चलिए आज के इस नए विश्लेषण की शुरुआत सीधे रामेश्वरम की एक बेहद शांत रात से करते हैं। लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही हैं और चांद की रोशनी इस अनंत महासागर पर चमक रही है। यही किनारे पर खड़े हैं विवेक, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो इन गहरी अंधेरी लहरों को बस घूर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं लहरों के नीचे इतिहास का एक बहुत ही बड़ा रहस्य छिपा है, राम सेतु के मुख पत्थर। आज हम इन्हीं पत्थरों और इनके पीछे छिपे रहस्यों की गहराइयों में उतरने वाले हैं। अब देखिए अपनी इस खोज की शुरुआत में ही विवेक की मुलाकात समुद्र तट पर एक वृद्ध पुजारी से होती है। वे समंदर की तरफ इशारा करते हुए एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं, क्योंकि ये महासागर अपने भीतर रहस्य छिपाए हुए है। इस स्रोत में सच में विवेक नाम का एक युवा किसी को भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म सोचने पर निर्माता है मजबूर कर दे। और हम उसकी यात्रा के जरिए इस विषय को खंगालेंगे। मतलब वो उसी तट पर खड़े होकर लहरों के नीचे छिपे जवाब तलाश रहा है। और चर्चा शुरू करने से पहले तो इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, ये समझना बहुत जरूरी है कि हम वास्तव में किस भौतिक संरचना की बात कर रहे हैं। प्राचीन आस्थाओं राम सेतु, और जिसे दुनिया एडम्स ब्रिज के नाम से भी जानती है, असल में भारत और श्रीलंका के बीच फैली हुई तो पानी हमारा के नीचे उद्देश्य मौजूद यहाँ किसी भी अजीब सी धार्मिक पत्थरों की मान्यता एक को लंबी श्रृंखला सही है। साबित अब करना कुछ लोग नहीं इसे है। सीधे हाँ, तौर और पर ना ही पौराणिक विज्ञान कथाओं के से किसी जोड़ते हैं, एकतरफा तो कुछ इसे नजरिए एक का ठोस पक्ष ऐतिहासिक लेना है। प्रमाण बिल्कुल। मानते हैं। हम बस लेकिन ये एक बात तो देखेंगे कि बिल्कुल जब पक्की कोई है, फिल्म किसी के निर्माता पास भी इसके अपनी सारे कैमरा जवाब लेकर नहीं है। निष्पक्ष रूप और से यहीं सच्चाई से तलाशने शुरुआत निकलता होती है है एक तो उसे बहुत ही क्या-क्या दिलचस्प भौतिक बहस साक्ष्य की। मिलते हैं। प्राचीन स्रोत में दी महाकाव्य गई जानकारियों बनाम को हम आधुनिक बस विज्ञान, श्रोताओं के राम सामने सेतु जो के का त्यों निर्माण को रखेंगे। लेकर ये तो इस चर्चा का मुख्य सबसे रूप दिलचस्प से हिस्सा दो है। खैर, बिल्कुल जो श्रोता अलग इस अलग विषय को फॉलो दृष्टिकोण करते हैं, मौजूद हैं, उन्हें और बेसिक्स तो इन पता ही दोनों है, के बीच तो हम एक सीधा ऐसा उस विवाद गहरा पर आते हैं वैचारिक जिसने टकराव तहलका है मचा दिया था। जिसने आप उस दशकों सैटेलाइट से तस्वीर पूरी की बात दुनिया कर का रहे हैं। ध्यान अपनी ओर मतलब खींचा हुआ जब है। अंतरिक्ष से असल भारत और में श्रीलंका ये के बीच पूरा पानी का के पूरा नीचे वो वैचारिक लंबी टकराव श्रृंखला आस्था और जैसी संरचना विज्ञान दुनिया को दिखाई दी, बिल्कुल तो आमने अचानक सामने से दो लाकर धड़े बन खड़ा गए। कर एक देता है। तरफ लोगों की एक गहरी तरफ हमारी आस्था थी प्राचीन जो इसे रामायण से जिस पर जोड़ती है। लाखों करोड़ों सही। लोगों की और दूसरी अटूट तरफ आस्था है। विज्ञान था उनका जिसने मानना इसे है तुरंत कि ये पुल प्राकृतिक खुद करार दे दिया। भगवान राम की स्रोत के वानर सेना अनुसार ने विज्ञान ने देवी सीता इसे को सिर्फ लंका से रेत बचाने के के लिए टीले बनाया था। और वहीं दूसरी चूने तरफ की उथली आधुनिक विज्ञान चट्टानें का या अपना लाइमस्टोन प्रारंभिक शोल्स का। सिद्धांत हाँ, है, शुरुआती जो इसे थ्योरी सिर्फ यही थी। सैंड बैंक लेकिन और मेरी चूना एक पत्थर की उलझन है, शोल से बनी ये बिल्कुल एक ऐसा पूरी था तरह से जैसे प्राकृतिक किसी खोए संरचना हुए मानता है। प्राचीन शहर का ये एक ब्लूप्रिंट बहुत ही अचानक स्पष्ट इंटरनेट पर और वायरल हो गया। दिलचस्प बंटवारा है, अगर ये है ना? सिर्फ एक प्राकृतिक सैंड अब बैंक यहाँ था पर तो एक बहुत ही वैज्ञानिकों के बीच स्वाभाविक सा इतनी सवाल भारी मन में हलचल आता क्यों है। मच गई? क्या ये एक सच बहुत ही में लाजमी समुद्र के सवाल है। नीचे एक इतने अगर प्राचीन हम पुल का भूविज्ञान अस्तित्व या हो सकता जियोलॉजी है? के नजरिए और से अगर देखें हाँ, तो इसे समुद्र बनाया के किसने? भीतर पानी की बिल्कुल, धाराएं ये वही लगातार बुनियादी रेत और सवाल मिट्टी हैं, को बहाकर जिन्होंने लाती हैं। स्थापित सिद्धांतों से और परे भारत जाकर श्रीलंका एक के बीच बहुत का ही ये गहरी समुद्र जांच उथला है पड़ताल की मांग तो की। सदियों से तो रेत आइए एक दिशा अब में देखते जमा हैं कि होती आ रही तथ्य है। असल में इसके क्या साथ कहानी ही बयां करते सूक्ष्म हैं। समुद्री जीवों के चलिए, खोल अब वहां थोड़ा जमा आधुनिक होकर युग की एक तरफ कठोर चलते हैं, चूना जहां पत्थर अंतरिक्ष बना से देते हैं। कुछ ऐसे मतलब ये रहस्य एक उजागर सामान्य हुए जिन्होंने प्राकृतिक सबको प्रक्रिया चौंका है। दिया। वैज्ञानिकों जब का दुनिया के शुरुआती सामने तर्क कुछ यही अत्याधुनिक था, सैटेलाइट लेकिन तस्वीरें इसमें आई पेंच है, तो हर वही कोई तो हैरान रह गया। मुझे भी इन यही खटक रहा तस्वीरों है। ने साफ तौर मतलब पर दुनिया में भारत बहुत और सी जगह श्रीलंका उथली को चट्टानें जोड़ने बनती वाली हैं, एक लेकिन वो लंबी बहुत बिखरी हुई जंजीर होती हैं। जैसी बिल्कुल संरचना सही को पकड़ा दिखाया। आपने। और बस तो ये इसके बाद संरचना तो ये इतनी बहस सटीकता और भी से ज्यादा मतलब तेज एकदम हो गई। एक सीधी विज्ञान रेखा में खुद दो इन नई भूखंडों को खोजों कैसे से जोड़ हैरान सकती है? है। और जरा विवेक की उन भूगर्भीय डॉक्यूमेंट्री भी विसंगतियों ठीक पर इसी गौर बिंदु कीजिए पर गहराई जो इस में रिसर्च उतरती में है। सामने आई। वैज्ञानिकों पानी के के बीच नीचे ये हलचल स्पष्ट सिर्फ श्रृंखला उसके जैसी आकार की संरचना तो वजह है से ही, नहीं थी। लेकिन सबसे असली ज्यादा धमाका चौंकाने तो वाली तब बात हुआ ये है जब कि उस राम ढांचे का सेतु के आसपास कालक्रम पाई जाने यानी वाली उसकी कुछ उम्र सामने चट्टानें आई। उस उम्र? रेत से भी पुरानी मतलब लगती कार्बन हैं डेटिंग जैसी जिसके तकनीक ऊपर से? वे टिकी हाँ, हुई हैं। जब इसके आधुनिक अलावा तकनीकों ये से परीक्षण संरचनाएं हुआ कुछ इस तो तरह से एक मौजूद ऐसी है मानो उन्हें भूवैज्ञानिक जानबूझकर वहां एक विसंगति या लाइन कह में लीजिए रखा गया हो। जियोलॉजिकल अब एनोमली सोचने वाली सामने बात आई है, अगर जिसने ये सब पूरी तरह पलट से कर रख दिया। प्राकृतिक है अच्छा, तो ऐसा क्या चट्टानें मिल गया अपनी नींव परीक्षणों की में रेत पता से चला पुरानी कि कैसे वहां हो जो सकती पत्थर हैं? मौजूद है ये वो तथ्य तो उस बड़े रेत बड़े से वैज्ञानिकों हजारों को भी साल ज्यादा उलझन में डाल पुराने हैं देते जिस हैं। पर वो टिके हुए हैं। विज्ञान के इन रुकिए, उलझे हुए एक सेकंड। सवालों के बीच क्या? वहां के स्थानीय पत्थर मौखिक रेत से ज्यादा इतिहास को भी पुराने हैं? नजरअंदाज जी नहीं हाँ, किया जा ये तो सकता। अजीब है। एक स्थानीय मतलब ये तो मछुआरे का बिल्कुल ये वैसा ही हुआ बयान जरा जैसे ध्यान से किसी ने सुनिए। कोई ऐसा कई प्राचीन लोगों घर का खोज मानना लिया है कि हो ये पुल जिसकी कभी समुद्र छत तल से उसकी ऊपर हुआ अपनी करता नींव था। से और हजारों कुछ साल का तो पुरानी ये हो। भी दावा है कि कमाल की हजारों साल एनालॉजी और पहले लोग सच इस में पर ऐसा चलकर ही है। जाते थे। उस भूविज्ञान में मछुआरे एक के पूर्वज इन सुपरपोजिशन जलों का को नियम बहुत होता है। पवित्र जो मानते थे। नीचे है ये वो पीढ़ियों पुराना से होना चली चाहिए आ ना? रही एक बिल्कुल। ऐसी ऐतिहासिक परत है प्राकृतिक जो रूप इस से पूरे जो विश्लेषण परत को एक नीचे अलग ही है, गहराई वो देती है। पहले बनती है।
है। और अगर लेकिन हम गहरे पानी ऊपर के नीचे के दृश्य की बात पहले करें, बने थे तो वो अपने और उनके नीचे की रेत विस्मयकारी बहुत बाद में वहां जमा हुई। धीरे-धीरे काले बादल छा रहे हैं, तो इसका मतलब हवा क्या तेज है? हो रही है। इसका और उस मजबूत अंधेरे इशारा पानी ये है के कि उन नीचे पत्थरों का दूर तक निर्माण फैली हुई वहां नहीं असमान हुआ था। चट्टानी संरचनाएं नजर आ शायद रही उन्हें हैं। कहीं और वहाँ से एक लाकर अजीब सी उस नई खामोशी रेत है, के ऊपर एक रखा ऐसा गया था। सन्नाटा लेकिन मैं जो यहाँ थोड़ा मानो पीछे हटना सदियों से इन चाहूंगा। पत्थरों मैं में सोच रहा कैद था हो। क्या ये हम दृश्य समुद्र वाकई की सोचने ताकत पर को विवश कम कर नहीं देता है आंकते? कि मतलब इस समुद्र अथाह में बड़े
तूफान आते हैं, हाँ, धाराएं बदलती है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पानी के तेज बहाव में पुरानी रेत कटकर बह गई हो और उसकी जगह नई रेत आ गई हो, लेकिन भारी पत्थर वहीं टिके रहे? आपका ये तर्क बहुत तार्किक है और वैज्ञानिकों के बीच भी इस पर लंबी बहस हुई है। राम सेतु के आसपास लेकिन शोध बताता है कि जब आप वहाँ की परतों की संरचना यानी स्ट्रैटिग्राफी का अध्ययन करते हैं तो ये थ्योरी फेल हो जाती है। रहस्यमय तरीके से, क्योंकि अगर इतनी तेज धारा होती कि पूरी रेत बह जाए तो वो भारी पत्थर अपनी जगह पर एक सुव्यवस्थित श्रृंखला में टिके नहीं रह पाते। बेहतरीन तरीके से दर्शाता है। एक या तरफ श्रद्धालुओं का वो अटूट विश्वास है, लेकिन वे एक स्पष्ट रेखा में है जिन्हें भगवान राम की सेना ने पुल बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। और वहीं दूसरी तरफ एक वैज्ञानिक स्पष्टीकरण है जो कहता है कि ये असल में पुजारी से बात करता है। हाँ, मुझे याद आ रहा है। जो अपने अंदर पुजारी मुस्कुराकर कहता है पॉकेट्स की वजह से वैज्ञानिक राम सेतु को लेकर जवाब अभी भी एक पल के लिए काफी ठोस लगता है, क्योंकि समुद्र अपने अंदर रहस्य छिपाए हुए है। क्या बात यहीं पर एक बहुत बड़ा की बात बहुत गहरी है। विज्ञान के मतलब जहाँ विज्ञान के उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, वहाँ सदियों का अनुभव शुरू होता है। में से ज्वालामुखी पत्थर है और स्रोत में बताया गया है कि इसके बाद विवेक एक स्थानीय मछुआरे के साथ नाव पर गहरे पानी में जाता है। राम सेतु क्षेत्र के आसपास कोई भी ज्वालामुखी इतिहास मौजूद ही नहीं है। मतलब वहाँ कभी कोई ज्वालामुखी फटा ही नहीं, तो फिर वो खास पत्थर वहाँ आए कैसे? वो कहता है कि ये पानी यहीं से पैदा होता है। ये सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये तैरने वाले पत्थर आए कहाँ से? पूर्वजों का मानना था कोई ज्वालामुखी कि ये पुल हमेशा पानी के नीचे नहीं था। उस क्षेत्र में लोग पैदल चलकर इसे पार कैसे पहुँच गए? ये साफ तौर पर ये सच हो सकता है कि आधुनिक जब विवेक पानी में नीचे झांकता है तो उसे दूर तक चट्टानी संरचनाएं दिखती हैं और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। सच कहूं तो ये मुझे किसी टाइम कैप्सूल जैसा लगता है। बरकरार है मौखिक इतिहास का एक ऐसा कैप्सूल जिसे पीढ़ियों ने सहेज कर रखा है। वापस उसी दृश्य में चलते हैं। हम अक्सर ऐसी कहानियों को मिथक मान लेते हैं। हवाएं चल रही हैं और लेकिन क्या इस मछुआरे की कहानी में वो भूविज्ञानिक सच नहीं छिपा जो विज्ञान अब खोज रहा है? के बीच उस समुद्र के स्तर के बदलने वाला सच जहाँ वो बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। विज्ञान भी ये मानता है कि पिछले हिमयुग यानी आइस एज के दौरान समुद्र का जलस्तर आज से बहुत कम था। हाँ, तो मछुआरे की ये मौखिक परंपरा के लोग पैदल चलकर इसे पार करते थे, ये उस समय की असली भौगोलिक स्थिति का सटीक वर्णन हो सकता है। ये एक बात राम सेतु के रहस्य की इस दोहरी प्रकृति को पूरी तरह से समेट लेती है। बिल्कुल, ये सिर्फ और इन्हीं यादों को एक और भौतिक साक्ष्य से बहुत बल मिलता है। और पानी के नीचे की बात तो हमने कर ली, लेकिन जो सबूत पानी के ऊपर है वो विज्ञान के लिए और भी बड़ी सिरदर्द है। पूरे विश्लेषण के बाद अंत में ये सवाल जस बना रहता है, श्रद्धालु तो इन्हें सीधे चमत्कार मानते हैं, उनके लिए भारी पत्थर का तैरना भगवान का चमत्कार है। लेकिन विज्ञान चमत्कार शब्द से तो संतुष्ट नहीं होता, तो विज्ञान इसका क्या लॉजिक देता है? वैज्ञानिक कहते हैं कि ये छिद्र युक्त ज्वालामुखी पत्थर है। तकनीकी भाषा में इन्हें प्यूमिस स्टोन कहा जाता है। इन तमाम तथ्यों और दृष्टिकोणों को देखने के बाद ये वाकई एक जब खौलता हुआ लावा तेजी से ठंडा होता है तो उसके अंदर गैस और हवा के बुलबुले फंस जाते हैं। रामेश्वरम की पत्थर अंदर से स्पंज जैसा हो जाता है। लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही हैं और चांद की रोशनी इस अनंत महासागर पर भौतिक विज्ञान का नियम है यहीं किनारे पर खड़े हैं विवेक, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो इन गहरी अंधेरी लहरों को बस घूर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं लहरों के नीचे इतिहास का एक बहुत ही बड़ा रहस्य छिपा है, राम सेतु के मूक और वो समस्या बहुत बड़ी है। पत्थरों और इनके पीछे छिपे रहस्यों की गहराइयों में उतरने वाले हैं। अब देखिए अपनी इस खोज की शुरुआत में ही विवेक की मुलाकात समुद्र तट पर एक वृद्ध पुजारी से होती है। ज्वालामुखी का नामो निशान ही नहीं, इशारा करते हुए यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। तो अगर वहाँ ज्वालामुखी था ही नहीं तो भाई ये पत्थर वहाँ पहुँचे कैसे? क्या समुद्र की लहरें इन्हें कहीं दूर से बहाकर ले आई? इस बहाकर लाने वाली थ्योरी पर भी वैज्ञानिकों ने खूब माथापच्ची की है। तो क्या निष्कर्ष निकला? ये सच है कि ज्वालामुखी पत्थर तैर सकते हैं और लहरें उन्हें दूर तक ले जा सकती हैं। पहले कि हम और आगे बढ़ें, लेकिन राम सेतु के मामले में ये तर्क फेल हो जाता है। भौतिक संरचना की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर लहरें इन्हें बहाकर लाती तो ये पत्थर पूरे तट पर असल में भारत और श्रीलंका के बीच मतलब रैंडमली बिखरे होते हैं। लहरें तो उन्हें एक लाइन में नहीं सजाएंगी। बिल्कुल, उनका इतनी भारी मात्रा में और एक बहुत ही संकरी सीधी रेखा में जमा होना लहरों के स्वभाव से बिल्कुल मेल नहीं खाता। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर प्रकृति ने उन्हें वहाँ एक लाइन में नहीं रखा तो किसी ने उन्हें जानबूझकर मार रखा। बहुत ही यही वो सवाल है
जहां आकर सारे वैज्ञानिक निष्कर्ष और सैटेलाइट के आंकड़े राम एक सेतु दीवार के से निर्माण टकरा को जाते हैं। लेकर मुख्य रूप से नहीं, दो न विज्ञान समझा पा रहा है कि बिना ज्वालामुखी के ये पत्थर एक रेखा में कैसे पहुंचे, गहरा और न वैचारिक आस्था टकराव को है किसी सबूत जिसने की दशकों जरूरत से है। पूरे तो दुनिया सच का में ध्यान हैरान अपनी करने ओर वाला खींचा है। हुआ है। इसी बिंदु पर असल मुझे में उस ये बूढ़े पूरा का पुजारी पूरा के वो वैचारिक आखिरी टकराव शब्द याद आते हैं। आस्था और विज्ञान हर को रहस्य बिल्कुल प्रयोगशालाओं में आमने-सामने नहीं लाकर खड़ा सुलझता। कर देता है। कुछ एक रहस्य तरफ हमारी प्राचीन आस्था, रामायण है इतिहास जिस पर और लाखों समय करोड़ों के लोगों की सहारे अटूट जीवित आस्था है। रहते हैं। उनका क्या मानना बात है कि ये अगर हम पुल आज के खुद इस पूरे भगवान राम गहन की वानर अध्ययन का सेना सार ने निकालें देवी सीता तो को हमारे लंका सामने से एक बचाने बहुत के ही लिए बनाया उलझी हुई था। पहेली है। वहीं दूसरी बिल्कुल। तरफ हमने आधुनिक अंतरिक्ष से विज्ञान दिखने का वाली उस अपना अचूक प्रारंभिक रेखा पर बात सिद्धांत की। है फिर जो वो इससे जियोलॉजिकल सैंड एनोमली बैंक और जहां चूना ऊपर पत्थर रखे के शोर पत्थर से बनी नीचे की एक रेत से पूरी पुराने तरह हैं। से प्राकृतिक और संरचना वो मानता बिना है। ज्वालामुखी ये वाले एक बहुत ही इलाके में स्पष्ट और तैरते हुए दिलचस्प बंटवारा ज्वालामुखी है पत्थरों ना? की गुत्थी। ये अब सारी यहाँ कड़ियां पर जुड़ती एक तो हैं, बहुत ही लेकिन स्वाभाविक तस्वीर सा साफ सवाल नहीं मन होती। में आता है। सुनने वालों के क्या लिए एक बहुत सच बड़ा में सबक है। समुद्र के हम नीचे इंसान एक इतने हमेशा प्राचीन ब्लैक एंड पुल व्हाइट का उत्तर चाहते अस्तित्व हैं, हो सकता है ना? है? और अगर हाँ बिल्कुल। तो हम इसे चाहते बनाया हैं कि किसने? या तो ये पूरी तरह बिल्कुल, ये प्राकृतिक वही साबित हो बुनियादी जाए सवाल या है पूरी तरह जिन्होंने मानव स्थापित निर्मित। सिद्धांतों लेकिन से दुनिया परे में कुछ चीजें जाकर सिर्फ ब्लैक एक एंड व्हाइट बहुत नहीं ही होती। गहरी जांच ये पड़ताल की अनिश्चितता मांग हमें की। स्वीकार तो करनी होगी। आइए अब सही देखते कहा। हैं कि और तथ्य इसी से असल में जुड़ा क्या एक बहुत ही कहानी बयां उत्तेजक करते विचार हैं। मेरे मन में आ रहा है। चलिए अब ये थोड़ा स्रोत आधुनिक में युग की सीधे तौर तरफ पर नहीं चलते हैं लिखा, जहां लेकिन अंतरिक्ष चर्चा से से निकल कुछ कर आता ऐसे है। क्या है वो रहस्य विचार? उजागर हुए आप जिन्होंने मझवारे की उस सबको बात को चौंका याद दिया। कीजिए। जब दुनिया के हजारों सामने साल कुछ पहले लोग अत्याधुनिक पैदल सैटेलाइट चलते थे तस्वीरें आई और आपने तो कहा हर कि कोई ये हैरान रह वैज्ञानिक गया। रूप से भी इन संभव है तस्वीरों क्योंकि ने तब जल साफ स्तर तौर कम था। पर हाँ, भारत और आइस एज के श्रीलंका को समय। तो जोड़ने जरा वाली सोचिए, एक लंबी अगर पीढ़ी जंजीर दर जैसी पीढ़ी सुनाई संरचना जाने को वाली दिखाया ये और मौखिक बस परंपराएं इसके बाद तो इतने ये बड़े बहस और भौगोलिक भी ज्यादा बदलावों तेज हो को गई। हजारों विज्ञान साल तक खुद इन नई बिल्कुल खोजों सुरक्षित से रख हैरान सकती है। हैं। जरा तो उन दुनिया भर की भूगर्भीय अन्य पौराणिक विसंगतियों पर कहानियों गौर में कीजिए ऐसे जो कितने इस सच रिसर्च छिपे में होंगे। सामने अरे आई। वाह, पानी के ये तो नीचे ये बहुत ही स्पष्ट गहरा श्रृंखला विचार है। जैसी संरचना मतलब तो जिन्हें है हम ही, आज सिर्फ लेकिन सबसे ज्यादा मिथक कहकर चौंकाने टाल वाली देते बात हैं। ये है क्या कि पता राम वे सेतु के आधुनिक विज्ञान आसपास से भी पाई जाने पुराने वाली सच को कुछ समेटे हुए चट्टानें हों। उस ये रेत से पुल भी शायद पुरानी सिर्फ लगती पत्थरों हैं का ढांचा जिसके नहीं ऊपर वे टिकी बल्कि हुई हैं। मानव स्मृति का इसके सबसे अलावा बड़ा ये सबूत है। संरचनाएं मैं पूरी कुछ इस तरह से तरह से सहमत हूँ। मौजूद है ये मानो इन्हें दृष्टिकोण विज्ञान जानबूझकर और वहां एक इतिहास लाइन में दोनों को रखा गया मिलकर हो। काम करने की अब प्रेरणा सोचने देता वाली है। बात है बिल्कुल। अगर ये पूरी और तरह से जब तक प्राकृतिक कोई है तो निर्विवाद उत्तर चट्टानें नहीं मिलता, अपनी नींव ये की रेत खामोश से पुरानी समुद्र हमें कैसे हो यूं सकती ही हैं? सवाल ये करने तथ्य पर तो मजबूर बड़े-बड़े करता वैज्ञानिकों को भी उलझन में डाल देते तो हैं। सुनने वालों, आज विज्ञान के लिए के बस इन इतना उलझे ही। हुए अगली सवालों के बार बीच मिलेंगे एक वहाँ के नए रहस्य स्थानीय के साथ। मौखिक